कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। महिंद्रा जी जब श्रीलंका छोड़ के भागे तो सबसे पहले बगल वाले पड़ोसी देश में भागे, वहां तख्ता पलट हुआ उसका वाला बगल वाले में भागा, वहां तख्ता पलट हुआ उसका वाला बगल में भागा। अब इत्तेफाक ये देखिए, देश के नेताओं से कहना चाहता हूं कि तुम गांधी के देश के हो, तुम अंबेडकर के देश के हो, तुम्हारे ऊपर हिटलर शाही जचती नहीं है। भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिटलर को मानते हैं, जो नाथूराम गोडसे को पूजते हैं और हिटलर को भगवान मानते हैं। मैं तो इस छात्र आंदोलन को सलाम करता हूं, ऐसे छात्र आंदोलन के नेताओं के लिए, ऐसे जज्बातियों के लिए मैं सलाम करता हूं। मुझे अफसोस है कि हमारे भारत में ऐसा कोई छात्र नेता और ऐसा कोई छात्र संगठन नहीं है। 5 अगस्त 2024 कल ये घटना बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना देश छोड़कर भागे और इस्तीफा दे दिया। जब से ये खबर आई ये कल से पूरे सुर्खियों में है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत के आसपास जितने भी कई सारे मुल्क जो एशिया में आते हैं, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो और अफगानिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो इमरजेंसी अघोषित इमरजेंसी है भारत में भी है। चुनाव आयोग के लेकर बराबर सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष के नेता जेल गए हैं। बांग्लादेश में भी हमने देखा विपक्ष की जो बड़ी नेता थी खालिदा जिया, जो वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनको जेल रखा गया और उसके बाद फिर जो है उनको नज़रबंद किया गया। तो भारत पर इसका क्या असर होगा। बनारस इस वक्त मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कल की घटना जो है बांग्लादेश को लेकर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आप देखते हैं भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया भारत पर क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन किसी भी मुल्क के लिए इस तरीके का जना आक्रोश ठीक नहीं। आज बांग्लादेश हमारा पड़ोसी साथी देश है और जिस तरीके से वहाँ जन आंदोलन की ताकतों ने तख्ता पलट किया है, उससे साफ सरकारों को एक चेतावनी है कि जनता के मुद्दे पर जनता के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ये उन राजनेताओं के लिए है जो मजहबी राजनीति को करते हैं, ये उन राजनेताओं के लिए सूचना है, दस्तक है इस बात का कि जो जाति मजहब की पॉलिटिक्स करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो देश के और आवाम के लोगों की आवाज़ नहीं सुनना चाहते। एक तरीके से ये तानाशाही के खिलाफ एक बड़ा कदम रहा जनता के द्वारा। और जिस तरीके से शेख हसीना जी पिछले 2009 से उनकी सरकार बनी और शेख हसीना जी पूरी तरीके से चुनाव आयोग को अपने अर्दब में लेकर के काम करती थी, सेना के लोगों को अर्दब में लेके काम करती थी, पुलिस के लोगों को अर्दब में लेके काम करती थी और लोकतांत्रिक कार्यों से लिप्त थी शेख हसीना। हालांकि उनके पिताजी एक बड़े नाम थे बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर, लेकिन आज वही कहानी हो गया कि अपने बाप के, अपने पूर्वजों के, अपने पुरखों के इतिहास पर कालिक पोतने का काम शेख हसीना जी का जो तानाशाही रवैया था वो करने का काम किया। आपने पूछा भारत का क्या स्थिति। देखिए, महिंद्रा जी श्रीलंका के थे और यही तानाशाही थी, वही चुनाव आयोग को अपने साथ लेकर के, वही सेना को लेकर के, वही पुलिस को लेकर के, वही संगठन के लोगों को लेकर के जनता को मारना, पीटना, गाली देना, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर हिंसा कराना, झूठ बोलना, नौकरी न देना, महंगाई बढ़ा देना, टैक्स के आधार पर खून चूस लेना, जिसका जवाब श्रीलंका की जनता ने दिया। आप ओली को देख लीजिए, नेपाल में तख्ता पलट हुआ। पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान तक को देख लीजिए, यूक्रेन और रूस की लड़ाई को देख लीजिए और अब बांग्लादेश को देख लीजिए। जनता बहुत ज़्यादा देर तक दबाव नहीं झेल पाती और मैं बार बार राजनेताओं से, भारत के राजनेताओं से कहना चाहता हूँ कि खून पियो, खून चूसो, तुम्हारा काम है खून चूसना। और भारत का जो राजनेताओं का घराना है ना, वो खटमल राजनेताओं का घराना है, वो खून पीना जानते हैं। लेकिन ये भारत है, भारत बहुत सहनशील है तो भारत बहुत ज्वलनशील भी है। हमको जलाने की कोशिश मत करो। मैं तो साफ साफ हिंदुस्तान के सरकार को यह साफ साफ चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब कुछ अनहोनी होता है ना
तो अगल बगल की वादियाँ, अगल बगल की जो सराउंडिंग होती है, जो परिवेश होता है, उससे सीख ले लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। अभी भी वक्त है। भारत एक महान देश है और मैं यहाँ की जनता से यही अपील करूँगा कि अपने पड़ोसियों में होने वाले दुर्दांत घटनाओं को अपने के यहाँ पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन यह न सोचा जाए कि जनता कायर है, जनता निहत्था है और जनता गुलाम बन चुकी है। जनता चाहेगी तो तख्ता पलट। लेकिन मिश्रा जी, जहाँ तक शेख हसीना के कार्यकाल की बात रही, आपने भी जिक्र किया 2009 से लेकर अब तक, वहाँ की अगर जीडीपी की बात की जाए, आर्थिक विकास की बात किया तो बहुत हुआ। उसका हमने देखा, भारत से आगे उसकी जीडीपी चली गई। उसके बावजूद भी इस तरह जनता में आक्रोश, यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो है जीडीपी बढ़ी है। देखिए, एक बात हम आपको बताएं, जनता का आक्रोश वहाँ क्यों था? एक छोटा सा आंदोलन था, छात्र आंदोलन था आरक्षण के खिलाफ। हमारे देश में कितने आंदोलन हुए नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद? हमारे देश में नोटबंदी का आंदोलन हुआ, हमारे देश में CA/NRC के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ हर जगह, हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ, हमारे देश में बहन बेटियों ने आंदोलन किया। एक पूरा नरेंद्र मोदी जी जब से कुर्सी संभाले हैं तब से हम आंदोलन के दौर से ही गुजरते चले गए। हमें पीड़ित किया गया, हमें परेशान किया गया, हमें अपने मर्यादाओं को लांघने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारा आवाम, हमारा देश जले, हम नफरत के शिकार हैं। लेकिन जो सियासत में बैठे हुए राजनेता हैं, वो चाहते हैं कि सड़कों पर धर्म के नाम पर खून बहे, वो चाहते हैं कि गाय के नाम पर दंगा हो, और भारत के इर्द गिर्द के जितने देश हैं सब में तख्ता पलट हो चुका है। हम ये नहीं चाहते हैं। मैं तो ईश्वर और अल्लाह दोनों से ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस देश के तिरंगा का सम्मान बचाए रखें और इन राजनेताओं की अंतरात्मा जागे और अपने वजूद के साथ कुछ देश के लिए कर दें। सिर्फ और सिर्फ हमारे के यहाँ नेम प्लेट के नाम पर देखिए हुआ, हमारे के यहाँ बुलडोजर नीति चलती है। ये क्या है? ये दमन की कार्रवाई। ये घर तोड़ने वाले लोग हैं, ये परिवार तोड़ने वाले लोग हैं, ये समाज तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, जिन्हें हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। और सीधे सीधे जो सुगबुगाहट मिल रही है, सीधे सीधे जो प्रमाण मिल रहा है, वो भारत के लोगों में जनचेतना का एक संचार कर रहा है ये आंदोलन। और मैं लेकिन फिर भी ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में ऐसा तख्ता पलट करने के लिए, किसी को सत्ता से बेदखल करने के लिए किसी का खून ना बहे। आखिर वहाँ पुलिस वाले लोगों का भी खून बहा, वहाँ आम सिविलियन का खून बहा। शेख हसीना जी जो अपराधी थी वो भाग करके दिल्ली चली आई, हमारे ही देश में कलंक लगा। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, महिंद्रा जी जब श्रीलंका छोड़ के भागे तो सबसे पहले बगल वाले पड़ोसी देश में भागे। वहां तख्ता पलट हुआ, उसका वाला बगल वाले में भागा, वहां तख्ता पलट हुआ, उसका वाला बगल में भागा। अब इत्तेफाक ये देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे देश में तख्ता पलट हो, भाई जनमत से सरकार चुनी गई है तो वो चाहे दंश हमको झेलना हो चाहे आपको झेलना हो, इसको तो करना है। लेकिन ये शेख हसीना जी भाग करके हमारे यहाँ आई है, ये कितना सही है? ये बहुत गलत है। हमारे देश में उनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। एक तानाशाह जहाँ के जिसके आवाम, जिसके मुल्क के लोग एकदम आक्रोशित होकर पीएम हाउस में घुस जाना, पंखा से लेकर के बेड तक और संसद भवन में सिगरेट पीना, इस दर्द, इस आक्रोश को देखने के बाद ये महसूस हुआ कि वहाँ शेख हसीना जी कितनी बड़ी तानाशाही के साथ देश के अंदर देश को प्रताड़ित कर रही, देश को दर्द दे रही, देश को दुख और कष्टों से भर रही। इसलिए अच्छा, इस आंदोलन की जो शुरुआत रही, छात्र आंदोलन शुरू हुआ और छात्रों की इतनी बड़ी ताकत किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था होगा। भारत में भी हम देखते हैं छात्र आंदोलन बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको जेल जाना पड़ता है, चाहे उमर खालिद रहे हो दिल्ली में। नहीं, मैं तो इस छात्र आंदोलन को सलाम करता हूँ। ऐसे छात्र आंदोलन के नेताओं के लिए, ऐसे जज्बातियों के लिए मैं सलाम करता हूँ। मुझे अफसोस है कि हमारे भारत में ऐसा कोई छात्र नेता और ऐसा कोई छात्र संगठन नहीं है
जो छात्रों और नौजवानों के सवाल पर सियासत को हिला के रख दी। हमने देखा नीट पेपर पर, हमने देखा विश्वविद्यालय में 400 गुना फीस वृद्धि पर। यहाँ हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यहाँ 3 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहा और छात्रों को बरगलाया जा रहा है। छात्रों को, छात्र क्या है, बड़का नेता बनना चाहता है लेकिन मुद्दे पे नहीं लड़ना चाहता। तो मैं तो बांग्लादेश के छात्र आंदोलन और छात्र नेताओं को क्रांतिकारी सलाम करता हूं, लेकिन एक शिकायत के साथ कि आपको लोकतांत्रिक तरीके से अपने सरकार, आपको शेख हसीना जी को अपदस्थ करना चाहिए था। इस तरीके का हिंसा और इस तरीके से देश को जलाने से देश का ही नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। तो मैं एक तरफ उनके निष्ठुरता का निंदा करता हूं, एक तरफ उनके क्रांतिकारी कदमों का स्वागत भी करता हूं। हमारे देश के छात्र नेताओं और संगठनों को बांग्लादेश के छात्र नेताओं से कुछ सीख जरूर ले। एक आखिरी सवाल मिश्रा जी ये रहेगा, जब से ये आंदोलन हो रहा है बहुत सारी हिंसा भी हुई, कल से खबरें चल रही है, खासकर मोदी मीडिया में ये चल रहा है कि वहाँ के हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, लेकिन हमने ऐसी खबरें भी देखी कि वहाँ एक मंदिर है, उसके पीछे, उसके बाहर जो है मुसलमान छात्र बैठकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं। वहाँ की बहुत सारी मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि जो इंडिया में मीडिया जो है वायलेंस पैदा करना चाह रही है हिंदू मुस्लिम। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, गोदी मीडिया तो पागल लोग देखते हैं हमारे देश में, जिनका आईक्यू लेवल कम रहता है, जिन्हें न्यूरो और साइकेट्रिक, यही कहते हैं ना पगलन के डॉक्टर, साइकाट्रिक, साइकाट्रिक, हाँ। तो ये जो पागलों के डॉक्टर हैं, उनके क्या जो मरीजों की संख्या है, अगर आप सर्वे कराएंगे तो वही मरीज जो है आजकल गोदी मीडिया मानी आज तक से लेके एबीवीपी से लेकर के पता नहीं कौन कौन न्यूज नेशन, आर भारत, यही सब देखते हैं। तो हम तो पागल नहीं हैं, इसलिए हम मेन मीडिया नहीं देखते। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके, हमको तो लगता है कि भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी की दुश्मन हो गई। एक हसीना से भागने से एक राजा के चेहरे पे पसीना दिख रहा है, और हसीना विद पसीना मतलब तख्ता पलट। और भारतीय मीडिया जो है वो अपने औकात से बाहर चली जा चुकी है। वो हमेशा दंगा, अपनी टीआरपी वो लाशों में खोजना चाहती है, अपनी टीआरपी वो हिंदू और मुसलमान के लड़ाई में खोजना चाहती है, वो अपना पैसा बनाना चाहती है, लोगों के लाशों पर खड़ा होकर के चिल्ला करके बोलते। उनको ये मतलब नहीं है कि जो पत्रकार आज हिंदू और मुसलमान को भारत में लड़ा करके उनके खून के ऊपर खड़ा होकर अपने चैनल के लिए पैसा कमा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भी बेटा है उसी हिंदू मुसलमान के राइट में उस वक्त मारा ना जा रहा हो। ये आग लगेगी, राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि आग लगेगी तो आएगी, जद में कई मकान है, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो भाई मेरे मीडिया वालों, इस देश को समझो और इस देश के लिए काम करो, नरेंद्र मोदी के लिए। यही शेख हसीना जी मीडिया को अपने चारों तरफ ग्रिप में रखी थी, यही शेख हसीना। बहुत सारे पत्रकार जेल गए थे और आज जो है शेख हसीना जी को ही देश छोड़ के भागना पड़ा, और वहाँ का नागरिक खड़ा होकर के लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए आज अपना कदम बढ़ा रहा है। तो क्रांतिकारी सल्यूट है बांग्लादेश की जनता के लिए कि उन्होंने इस तानाशाही के खिलाफ आंदोलन और इनकलाब का बिगुल फूका, और राज दरबार से, राज सिंहासन से शेख हसीना जी से तानाशाह को उठा के फेंक दिया। मैं भारत के लिए शुभकामनाएं प्रदान करना चाहता हूं, और भारत की नई तरक्की और नई इतिहास के लिए भारत को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। देखिए, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके लिए साफ साफ सीधा सीधा एक ही शब्द है मेरे जहन में, जो मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो हिटलर शाही जितने लोग हैं, जो तानाशाह को अपना पेशा समझते हैं, तानाशाही को अपना धर्म समझते हैं और तानाशाही को अपनी कुर्सी समझते हैं, उनके लिए देश की आवाम और देश की जनता जो कदम बढ़ाती है और जो नारा होता है, जो मिजाज होता है, वो यही होता है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। बताइए, शेख हसीना जी 15 साल की प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी ताकतवर महिला, आज बिल्लियों की तरह कूदते फांदते भारत देश में जाके छिपी हैं, अपना देश छोड़ के भागी हैं। तो इसलिए मैं तमाम एशिया के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, और ख़ास करके अपने भी देश में, अपने देश के नेताओं से कहना चाहता हूं कि तुम गांधी के देश के हो, तुम अंबेडकर के देश के हो,
तुम्हारे ऊपर हिटलर शाही जचती नहीं है, तुम्हारे ऊपर हिटलर शाही अच्छी नहीं लगती है, तो तुम गांधी बनो, तुम अंबेडकर बनो, तुम पटेल बनो, तुम इस देश की सेवा करो। इस देश के लोगों का महंगाई बेरोजगारी के आधार पर जो खून चूसने वाले लोग हैं, जो हिटलर मानसिकता के लोग हैं, तो उनको हिटलरों की तरह मार दिया जाएगा। आज शेख हसीना जी भागी हिटलर की मौत से डर करके, महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका से भागा, ओली की सरकार गिरी, पाकिस्तान का हालात देख लीजिए। भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिटलर को मानते हैं, जो नाथूराम गोडसे को पूजते हैं और हिटलर को भगवान मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। मिश्रा जी की बातों से आप कितना सहमत हैं और आने वाले दिनों में जो सरकार बनेगी भारत से उसका जो मैत्रीता संबंध रहेगा कितना अच्छा रहेगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।